शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मैं डॉक्टर हूं। कल मैं ड्यूटी पर ममूर था कि खुदकुशी का इमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मुंतहा था और मैंने अपने 8 साला करियर और गुजरी हुई जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मरीजा हालत बेहोशी में थी। इसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाले इसके वालिदैन थे। वालिदैन भी माशाअल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर इस वक्त बेटी के अमल ने उनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके वालिदैन की बेबसी देखकर बेइंतहा तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेट के बाद इसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। वालिदैन को बताया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते ही लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया, तो लड़की की मां को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुख्तसर लड़की की मां ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। लड़की का नाम मुंतहा है और मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी थी। पढ़ाई के बाद तमाम वालिदैन की तरह मुंतहा के वालिदैन को भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंतहा से इसकी पसंद के मुतल्लिक पूछा, तो मुंतहा ने मशरकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया। वालिदैन ने मुंतहा के रिश्ते की बात चलाई। मुंतहा को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आए। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलना और किसी ने मुंताओं के हाथों की चाय पीने की फरमाइश की। इसके बाद इजाजत लेकर चले गए और चंद दिन बाद बना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार थी जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर मुंतहा को देखने के लिए फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय पीने के बाद इजाजत चाही। 3 दिन इंतजार रखने के बावजूद इनकार कर दिया। लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती क्योंकि इसने लड़के की मां को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ इसके वालिदैन भी अंदर से टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रजा समझकर सब्र कर गए। फिर एक नई फैमिली आई। इस फैमिली के ख्वातीन के बैठते ही मुंतहा ने उनको जूते तक अपने हाथों से उतारे, बैठे बैठे हाथ धुलवाए और चाय भी पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद ही कह के इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेजबान पहली बार घर आए तो इतनी खिदमत कहाँ करते हैं। पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा लोग रिश्ते देखने के लिए आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साला बेटा है जिसकी अपनी दुकान है, इसके लिए मुंतहा कबूल कर लेते हैं। इतना कहते ही मुंतहा की मां सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, अब भी तो मां है। सोचे मां जितनी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही, कहती रही इन लोगों का मैार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई मां। और फिर न जाने कब इसने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी बहन को वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैं यानी डॉक्टर ने मुंतहा की वालिदा को पानी पिलाया। इतने में इसके वालिद और पीछे वार्ड बॉय ने दाखिल होकर बताया कि मुंतहा होश में आ गई। मुंतहा की मां बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची। मुंतहा का सर उठाकर सीने से लगाया। डॉक्टर और मुंतहा के वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुंतहा ने मां को छोड़कर बाप को गिले लगाकर सिसकते हुए कहा, पापा बेटियां बोझ होती हैं। पापा आपने क्यों मुझे बचाया, मुझे मरने देते। मेरा साया इस घर से निकले तो गुड़िया की शादी होगी ना, वो भी आपकी दहलीज में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा तो मुंतहा को सुकून का इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के वालिदैन को लेकर ऑफिस में आ गया। मैंने मुंतहा और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मुंतहा के वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर इस बार आंसू खुशी के थे।
میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں اب لوگوں سے التجا ہے کہ اب شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدارا کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔